नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार के लोगों को बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन दोस्तों कल सुबह से ही कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और बिहार में मानसून अब धीरे धीरे अपनी लय में आना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं कई नदियां उफान पर है और तटीय इलाके में दो भीषण कटाव भी शुरू हो गए, जिससे बाढ़ के हालात बन सकते हैं। दोस्तों जमुई और कई जिलों के अंदर वज्रपात हुआ, जिसकी वजह से भैंस की भी मौत हो गई और सुपौल में दोस्तों बारिश हो झमाझम बारिश हुई है। वहीं मधुबनी में दोस्तों चरवाहे के वज्रपात की वजह से मौत हो गई है और भी कई जिलों के अंदर मौत भी हुई है। आज भी कई जिलों के अंदर भारी बारिश देखने को मिलेगी और कल भी पटना के अंदर कहीं भारी से भारी बारिश हुई है। तो आज किन किन जिलों के अंदर भारी बारिश होगी और आज कहाँ बारिश होने के चांस बन रहे हैं और कल कहाँ भारी बारिश हुई, तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियां हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते दोस्तों बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कोसी नदी का जल स्तर लगातार हो रही बढ़ोतरी के तटीय इलाकों में भीषण कटाव शुरू हो गया है और जल स्तर बढ़ने के करीब प्रखंड सिंह कुंड के समीप जलेबिया मोड़ पर दिलीप राय के घर समेत तकरीबन 300 मीटर के दायरे में भीषण कटाव हो रहा है और 50 से अधिक घर कटाव के मुहाने पर। ऐसे में ग्रामीणों को घर कटाव होने से तेजी से कभी भी कर सकती हैं कोसी नदी में समा जाएगा। किसान की उपजाऊ जमीन कट कर कोसी नदी में समा रही है और तेज कटाव होने के कारण ग्रामीणों में भारी दहशत है। वहीं बिहार के जमुई के सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र में चारण गांव में कल दोस्तों भारी बारिश हुई है और किसान परवेश पासवान की भैंस की वज्रपात से मौत हो गई है। किसान परवेश पासवान ने बताया कि वर्षा होने पर भैंस को छोड़कर दूर सरे स्थान पर गया था और वर्षा छूटने पर लौट आया तो देखा भैंस पर वज्रपात से मौत हो गई है। वहीं दोस्तों सुपौल में मानसून के पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिली है। वहीं दोस्तों किसानों अब खरीफ की फसल के लिए खेतों में तैयारी में जुट गए हैं। जिन किसानों के पटवन पर पिछले दिनों बिचड़ा लगाया था अब वो धान की रोपण कर रहे हैं। वहीं दोस्तों लखनऊ और मधुबनी थाना क्षेत्र के बलिया पंचायत में ठनका गिरने से एक चरवाहे व एक भैंस की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चेलाल सदाई बलिया मुसहरी का रहने वाला था और दोस्तों कल सुबह ही वो मराई बांध के निकट भैंस चरा रहा था। तेज बारिश के साथ वज्रपात की घटना से पर ही भैंस पर और बच्चेलाल पर जो 60 साल का था उनकी मौत हो गई है। घटना की सूचना जैसे परिजनों को मिली वो बदमाश हो गए और पत्नी पूरिया देवी व परिजन रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार में अब भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। वो अपने पीछे 2 पुत्री और 1 पुत्र को छोड़ गया है। अंचल अधिकारी विवेश पांडे ने कहा कि राजस्व कर्मचारी को जानकारी के लिए भेजा गया है। सरकार द्वारा मिलने वाली सभी आवश्यक सहायता मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराई जाएगी। थाना अध्यक्ष नीलिमा कुमारी ने भी कहा पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं पटना में दोस्तों कल शाम झमाझम भारी बारिश हुई है। वहीं दोस्तों कल सुबह से ही यहाँ पटना में रुक रुक कर झमाझम बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों से इससे पटना के रहने वालों को जीना मुहाल हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नगर निगम की पोल खुल गई है। यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की जाने की वजह से यहाँ पर पानी ही पानी भर गया और हर जगहों पर दोस्तों पानी ही पानी भर गया और जहाँ पे स्कूटियाँ मोटरसाइकिल थी वह वहीं पर बंद हो गई, जिसकी वजह से एकदम से शहर समथा गया है। और वहीं दोस्तों 2 दिन के लिए यहाँ पे छुट्टी भी घोषित कर दी है। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है।
वहीं दोस्तों आज अभी सुबह से लेकर अगले 3 घंटों में पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, सारण जिले में अगले 3 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया हुआ है। अरवल जिले में अगले 3 घंटों में बारिश वज्रपात की आशंका है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवानगंज जिले में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही राजधानी के बारिश की वजह से हाल बेहाल है, लोगों को परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बारिश के बाद गंगा समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और यहाँ नेपाल वर्षा का भी असर पड़ा है। बिहार के कई इलाके में बारिश हो चुकी है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। धान रोपण की तैयारी हो चुकी है। गया में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश वज्रपात की आशंका। इसके अलावा खगड़िया, मुंगेर, सहरसा में भी हल्की वर्षा के साथ साथ तेज हवा की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बिहार में मानसून के बारिश के बाद गर्मी से राहत है, लेकिन जल जमाव की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार के 12 जिलों में दोस्तों कल भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया था, जिसमें दोस्तों कई जिलों के अंदर भारी बारिश हुई है। राज्य भर में दोस्तों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। बिहार में बारिश आफत बनकर आई और 10 लोगों को ठिनका गिरने से मौत हो गई है। वहीं आज सुबह सुबह पटना में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं पटना सहित पूरे बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है और पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा पूर्णिया में रिकॉर्ड दर्ज की गई। यहाँ पे 172.6 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि दूसरे स्थान पर खगड़िया रहा, जहां पर दोस्तों 147.8 मिलीलीटर बरसात हुई है और मध्य बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा पटना में हुई है। राजधानी पिछले 24 घंटों में 142.8 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों पिछले दिनों 20 मिलीलीटर वर्षा हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह स्थिति अगले 24 घंटों तक रहेगी और अगले 24 घंटों में कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद सहित कई जिलों के अंदर भारी वर्षा के आसार हैं। इसके बाद हाल ही में लोगों को वर्षा से राहत मिलेगी। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है अगले 24 घंटों में के अंदर उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा हो सकती है और वर्तमान में सामान्य से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। फिलहाल ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर नागालैंड तक गुजर रही है और इसके अलावा प्रदेश के एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों आज भी विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हो सकती है और कल भी इसी वजह से यहाँ पे बारिश हुई थी। वहीं प्रदेश में मानसून की वर्षा शुरू होते ही किसानों ने धान की रोपण शुरू कर दिए हैं और आत्मा के उप परियोजना केंद्र के ब्रजेश मीणा का कहना है कि पटना जिले में बिहाटा और मंडेरा सहित कई प्रखंडों में दोस्तों कल धान की रोपण शुरू हो चुकी है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में बिचड़ा डाला गया था और जैसे ही खेतों में पानी दिखाई देने लगा किसान धान की रोपण करने लगे। वर्षा जारी रही तो अगले धान की रोपण जारी रहेगा और किसान पानी का ही इंतजार कर रहे थे। वहीं बिहार में अब मानसून का असर पूरी तरीके से सभी जिलों में देखने को मिल रहा है और इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया के आमेर में 172.6 मिलीलीटर और खगड़िया के बालतारा में 147.8 मिलीलीटर हुई। बीते 2 दिनों से वज्रपात से 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों कल शाम पटना के अंदर झमाझम बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन दोपहर बाद लोगों को उमस भरी गर्मी महसूस करने लगी। तो लेकिन दोस्तों देर शाम फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इससे मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया। इसके साथ ही बांका और मूलासागर मूसलाधार बारिश हुई। वहीं दोस्तों समस्तीपुर, मधुबनी में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है।